हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 17 जनवरी 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल जीके के 40 प्रश्नों को देखेंगे और ये जो सीरीज है टोटल 133 शिफ्टों में जो एनटीपीसी का एग्जाम लिया गया था वो वाली सीरीज है और इसमें टोटल 133 शिफ्ट को हम लोग बारी बारी से देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग 30 दिन के अंदर सारा का सारा शिफ्ट को खत्म कर देंगे। रोज 3, 4, 5 वीडियो डाला जाएगा समय के अनुसार। जैसे ही आपका डेट आएगा एग्जाम का तो एग्जाम के 1 महीने पहले आपको ये सारा को क्या बोलते हैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कार्गो सेवा क्षेत्र की खाली स्थान गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो ये जो है तृतीय सेवा की एक हिस्सा है। आपको जो भी कार्गो सेवा होती है ये सब तृतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तृतीय क्षेत्र होते हैं जो आईटी सेक्टर रिलेटेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये सब जो होती है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कृषि आपका आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका जितने भी कंपनी फैक्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है चीज़ें। और प्रथम क्षेत्र वो होता है जहाँ पर उत्पादन होता है, जैसे कृषि आपका, पशुपालन हो गया, क्या हो गया आपका प्रथम क्षेत्र हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग को बता दूं कि एनटीपीसी की सारी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है 133 शिफ्ट की। आप लोग जाकर चैनल पर सारे शिफ्टों को देख लेंगे। अगर आपको अदर एग्जाम को देखना है, एसएससी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम देखना हो, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको प्रीवियस पेपर पर पकड़ है तो आप लोग कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैथ रीजनिंग से आपका तो रिजल्ट बन जाता है, लेकिन मेरिट की जब बात आती है तो जीके ही आपका सहारा होता है। और जीके आपको बुक पढ़ने से नहीं होगा, जीके को बुक के साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू प्रश्न चिपका दिए जाते हैं। एनटीपीसी से उठाकर ग्रुप डी में, ग्रुप डी से उठा के सीजीएल में, सीजीएल से उठा के एमटीएस में, तो ऐसे ही शिफ्ट के सारे प्रश्नों को इधर उधर किया जाता है। तो आप लोग जाकर सारे प्रश्नों को देख लेंगे। आपको भेदभाव नहीं करना है। जो भी एग्जाम का आपको प्रीवियस पेपर मिलता है देखते जाना। कितना टाइम लगेगा? 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12, 15 मिनट के अंदर आपका कोई भी वीडियो आपको प्रीवियस पेपर वाला मिल जाएगा। तो अब अगर 10 मिनट में आप लोग 50 प्रश्न, 40 प्रश्न देख लेंगे तो इसमें आपको घाटा क्या है? उतना तो समय आप लोग बड़े बड़े वीडियो को ऐड देखने में बिता देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर आप लोग प्रश्न को देखेंगे और अपना पढ़ाई को शार्प करेंगे, एकदम मजबूत कर लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिनमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? जो तंजौर की पेंटिंग है ना, ये जो है भगवान कृष्ण को इसमें दर्शाया गया है और ये एक भारतीय चित्रकला की शैली है जिसमें शुद्ध सोने, कीमती पत्थर की सजावट की गई है और इसमें हिंदू देवताओं को दिखाया गया, विशेषकर किसको? भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। ये पेंटिंग कौन सी है? तो तंजौर की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो 1820 में पहली बॉम्बे डेक्कन में राजस्व बंदोबस्ती का संचालन हुआ था 1820 में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में खाली स्थान एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकपाल। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। तो आपसे पूछेगा कि भ्रष्टाचार निरोधक संस्था कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर खाली स्थान में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये सब जो है झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर नहीं, ये तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, वो जगह है आपका झांसी। पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई थी? ये थी सोफिया, जो थी पहली रोबोट थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी। सिर्फ लोगों को नागरिकता हासिल हुई थी, लेकिन यहाँ पर रोबोट को भी नागरिकता हासिल हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि वलित पर्वत इनमें से कौन सा है? तो ये हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो माल्थस जो थे एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है बाबू, फिर से पूछ दिया। तो सही कथन इनमें से नहीं है। पानी के गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पानी से गीला होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होती, बिल्कुल गलत है। परिवर्तन होता है वो खराब हो जाता है, एकदम क्या बोलते हैं, ढीला हो जाता है, उसका कठोरता खत्म हो जाती है। लेकिन सही कथन को हम लोग को देखना है, क्योंकि ये गलत कथन तो बदल देगा बार बार। हम लोग को सही कथन पर देखना है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, ये बिल्कुल सही है। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सजावटी डिजाइनों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सजावट के लिए भी, टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए भी
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था और ये सफ़ेद कलर का होता है। अगला प्रश्न है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का हिस्सा लिया? तो ये थे रेम व्हीलर जो थे 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया? तो रेम व्हीलर ने लिया था। अगला प्रश्न है 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं के लिए निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 में शुरू किया गया था और ये गरीबी रेखाओं के नीचे की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। तो ये प्रश्न आपका स्टैटिक का है, आप लोग करंट नहीं लेंगे क्योंकि ये 2016 का प्रश्न है और एग्जाम जो हुआ था 2021 में 5 साल करंट का प्रश्न नहीं पूछेगा, ये स्टैटिक का प्रश्न है। जितने भी योजनाएं होती है केंद्र की हो तो आप लोग को उसको चाहे वो 2005 की हो चाहे वो 2090 की हो, आप लोग सबको याद रखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापमान प्रभाव का उदाहरण नहीं है? ये एनटीपीसी नहीं लगाकर बहुत कंफ्यूज कर रहा है। तो पंखे की कार्यशीलता जो है ये विद्युत धारा के तापमान प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बाकी विद्युत इस्त्री जो है जो हम लोग आयरन करते हैं, बल्ब, विद्युत केतली, ये तीनों क्या करते हैं? विद्युत के तापमान के प्रभाव पर कार्य करते हैं। इस्त्री भी है विद्युत इस्त्री, जब तापमान इसमें जब विद्युत से जो तापमान उत्पन्न होता है उसी से हम लोग अपने कपड़े को आयरन करते हैं। बल्ब भी होता है जब तापमान बढ़ता है तो जलता है और केतली भी होती है जब गर्म होता है तो उसमें पानी या कोई भी चीज़ गर्म होता है। लेकिन पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापमान पर निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यातक संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है उसे खाली स्थान कहा जाता है, उसे हम निर्यात मित्र कहते हैं। तो निर्यात मित्र का परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे हम निर्यात मित्र कहते हैं। तो आप देखिए क्या करता है, ये एक मोबाइल ऐप है जो व्यापार से संबंधित जितनी भी जानकारी है प्रदान करता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं, उसे हम बिच्छू बुट्टी कहते हैं और इंग्लिश में नेटल पौधों में होता है जो जंगल में उगता है। अगर आप गलती से उसे छू देते हैं तो आपको दर्द का एहसास होगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाता है, विभवांतर का पता लगाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये टोक्यो जापान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है टोक्यो जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदू घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा शुरू की गई थी? तो RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की शुरुआत की थी। तो देखिए दो प्रश्न बना, एक हड़प्पा की किसने खुदाई शुरू कराई और एक मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने शुरुआत कराई। तो ये देखिए दोनों प्रश्न एक ही टाइप के पूछे गए हैं, तो सिंधु सभ्यता से ये सारे प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है और उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा के विकास में संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो प्रतिवर्ती ऊर्जा साइक्लोन केंद्र जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ भी नहीं से प्रश्न बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदा जो है हड़प्पा में शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट, चनहुदड़ो, नागेश्वर ये सब आपके शिल्प कला उत्पादन से संबंधित स्थल थे। ये भी कहाँ के? हड़प्पा से ही ये सारे प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि ये सभी जो है लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए खाली स्थान गांव को उजाड़ा गया था। तो गोविंदपुर गांव जो था उसको उजाड़ कर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल और विंग जो है एक सर्च इंजन है। यह इसी पर एक प्रश्न बना था कि कौन
वेब ब्राउज़र नहीं है, पिछले वाले शिफ्ट में बना था तो उसमें भी सब गूगल था, क्रोम था, क्या एक और था, मिनी था, ओपेरा था, तो उसमें भी एक ऑप्शन था विकिपीडिया। विकिपीडिया जो है वेब ब्राउज़र नहीं था। यहाँ पर भी पूछ दिया कि सर्च इंजन कौन नहीं है, तो इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों जो है सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फ्रैक्टोज जो है फलों में मीठेपन के लिए एक उत्तरदायी होती है। फलों में जो मीठापन होता है, फलों में फ्रैक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? उसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर ऐसे एक यंत्र है जो विद्युत धारा को मापा जाता है। किससे? तो एमीटर से। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीरा कुमार को लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि किसी प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी आता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में बहुत बार बना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों का निर्देशक और समन्वय करती है। तो WHO जो है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित निर्देश और समन्वय करती है। WHO का फुल फॉर्म 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थान को आपस में जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 इसी शिफ्ट में पूछा गया और इसी शिफ्ट में पूछ लिया कि ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आप देख रहे हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी कोई भी प्रश्न बनता है ना, उससे सारे फैक्ट को याद कर लें, उसके अगल बगल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग को याद कर लेना। आपका राजमार्ग से प्रश्न है तो आप राजमार्ग को याद कर लेंगे ना, जितने भी राजमार्ग हैं जो इंपॉर्टेंट उनको याद कर लेंगे, बड़ा छोटा, तो ये सब फैक्ट आप लोग याद करेंगे। आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न बनता है कि चंद्रयान 1 जो था कब लॉन्च किया गया था, उसका डेट पूछा था और कहाँ से लॉन्च किया गया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को मोतिया शहर सिटी ऑफ पर्ल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो हैदराबाद जो है मोतियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ पर्ल्स किस शहर को जाता है? तो हैदराबाद को, मोतियों का शहर। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे प्रश्नों को देख लिया। टोटल 40 प्रश्नों को हमने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल से जरूर से जुड़ जाइए और ये क्या कहते हैं, इस लिंक को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।